हेलो एवरीवन। स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। आज हम सभी हिंदी सीटेट 2014 फरवरी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पैराग्राफ दिया गया है, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा। ठीक, तो देखते चलते हैं। कॉन्सेप्ट की बात की गई है, अवधारणा कॉन्सेप्ट की बात की गई है, ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा, और मेन पॉइंट देखते हैं। चलिए, अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। ठीक, देखते हैं। क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसके बाद में आप पैराग्राफ को देखेंगे तो सबसे बेहतर सिद्ध होगा। थोड़ा बहुत देखते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम पैराग्राफ पढ़ने में नहीं लगाएंगे हम लोग। पढ़ने में लगाएंगे तो हमारा टाइम जो है लॉस होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है? शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? ठीक, तो हमारे ऑप्शन क्या है? शिक्षा की, ऑप्शन क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम ज्ञान अज्ञानी शामिल होते हैं। ऑप्शन बी क्या है? शिक्षा ज्ञान के लिए लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी क्या है? शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। ऑप्शन डी क्या है? शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। ठीक, आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, पैराग्राफ में देख लेते हैं पहले। चलिए, शिक्षा जो है बैंकिंग की अवधारणा की तरह है। जैसे बैंकों से हम पैसे लेन देन करते हैं, उसी तरह की शिक्षा जो है ज्ञान का एक उपहार है, जिसको लेन देन के माध्यम से किया जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही बनता है। तो हम ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? शिक्षा ज्ञान के लिए लेन देन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या दे रखे हैं? शिक्षक ज्ञानवान है। ऑप्शन बी है शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। ऑप्शन सी है शिक्षक जो है पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षक जो है पूर्णतः, शिक्षक जो है पूर्णतः शिक्षित नहीं है। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? शिक्षक जो है पूर्णतः शिक्षित नहीं है। चलिए हम लोग पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है। क्या है? छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन दिख रहा है यही होगा। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है।
तो हमारा क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षक की उपस्थिति। ठीक, हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा शिक्षक की उपस्थिति। आप पैराग्राफ देख भी सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बैक करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं शिक्षा ज्ञान का उपहार है, ऑप्शन बी है शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है, ऑप्शन सी कह रहा है आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, ऑप्शन डी कह रहा है परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है। क्या है राइट ऑप्शन हमारा, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में डॉट डॉट पर करारा व्यंग किया गया है, तो क्या भरना है इसमें, फिर क्या करना है इसमें। तो ऑप्शन हमारे हैं ज्ञानवान व्यक्तियों उत्पीड़ितों की दशा, ऑप्शन सी क्या है शिक्षितों की दशा, ऑप्शन डी क्या है शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या भरा जाएगा इसमें, गद्यांश में शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया है, ऑप्शन हमारा डी सही है, शिक्षक और छात्र के मध्य करारा व्यंग किया गया है। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन है जिज्ञासा। क्या है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। ठीक, तो हमको विशेषण ढूंढना है, क्या है, तो ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं जिज्ञासी, ऑप्शन बी क्या है जिज्ञासा वाला, ऑप्शन सी क्या है जिज्ञासु, क्योंकि जिज्ञासु यही हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक, जिज्ञासा से जिज्ञासु, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे दे रखे हैं वास्तविकता, ऑप्शन बी क्या दे रखे हैं ज्ञानवान, ऑप्शन सी क्या है विशेषता, ऑप्शन डी क्या है विचारधारा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविकता, यानी दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। वास्तविकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन क्या है केवल, ऑप्शन बी क्या है एकांत, ऑप्शन सी क्या है बहुत, ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल। ठीक, तो प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का हमको अर्थ खोजना है। तो हमारा जो नितांत शब्द है ये बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल में हम नितांत शब्द का अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है, रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए चलिए
हमारे ऑप्शन जो है प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित और प्रतिस्थापन। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रमाणित सिद्ध करता है, यानी ये हम रेखांकित यहाँ पे हम रख सकते हैं प्रमाणित शब्द को। ठीक है, रेखांकित यही है, प्रमाणित सिद्ध करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बने, ऑप्शन क्या है, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन बी है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन सी क्या है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन डी क्या है, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से जब हम कुछ प्रयोग करते हैं तो अपनी सांस्कृतिक यानी पुरानी जो संस्कृति है उससे हम जुड़ते हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाता है, ना कि हम केवल उसका मनोरंजन करते हैं। भाई किसी जो कविता कहानी करते हैं कहते हैं तो हम अपनी पुरानी धरोहर को हम ताज़ा करते हैं, उसको दोबारा रिपीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी क्या है, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी क्या है, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी क्या है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो हमारा जो क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि हो सकता है, तो हमारा जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो ये हो नहीं सकता, सर्वोपरि की बात की गई है, सर्वोपरि की बात की गई है यहाँ पे। ठीक, सर्वोपरि की बात की गई है, तो ना कि हम कहानी कविता के माध्यम से ही सर्वोपरि मान सकते हैं। ठीक, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, ये भी नहीं। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता, तेज प्रवाह की पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। तो हम अपना राइट ऑप्शन क्या देंगे, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता नहीं आएगी तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, सर्वोपरि इसी को माना जा सकता है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखना, ऑप्शन क्या है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन बी क्या है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी क्या है, एक तरह की बातचीत है। डी क्या है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, हमारा जो है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसको भाई बेहद मानेंगे तो लिखेंगे कैसे, एक अनिवार्य कुशलता और जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जल्दी प्राप्त हो ही नहीं सकती। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है, लिखना क्या है, जब हम बातचीत करेंगे सीखेंगे तभी एक तरह की बातचीत होगी, तो हम लिखना उसी के माध्यम से हम करेंगे ना। क्या हो जाएगा, एक तरह की, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह की बातचीत। ठीक, ना कि एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कक्षा एक के बच्चे अपने कक्षा एक के बच्चे अपने एवं डाटा से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो इसमें फिल क्या किया जाएगा, यही खोजना है हमको। तो ऑप्शन है घर, जैसे घर परिवार, पड़ोसी, घर परिवार परिवेश। ऑप्शन सी क्या है, घर परिवार दोस्त। ऑप्शन डी क्या है, घर परिवार टीवी। ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक, घर परिवार दोस्त।
यहाँ पे देखते हैं घर परिवार दोस्त, तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। और घर परिवार परिवेश, यानी बच्चा जो जब पहली बार स्कूल जाता है तो अपनी सारी चीज़ें कहाँ से लेकर जाएगा, अपने घर से लेके जाएगा, अपने परिवार से ले जाएगा, और जहाँ पे रहता है जिस परिवेश में रहता है वहाँ से सारी चीज़ें सीख के जाएगा। ठीक, तो हमारा सबसे अच्छा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा घर परिवार परिवेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डॉट से हो और किसी डॉट के लिए होता है, यानी डॉट डॉट क्या भरा जाएगा इसमें, तो यही हमको फिल करना है। जैसे ऑप्शन हमारे हैं अर्थ, ऑप्शन अर्थ और उद्देश्य, और बी क्या है अक्षर ज्ञान और मनोरंजन, ऑप्शन सी क्या है शब्द पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन डी क्या है हमारा अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में क्या होता है, प्रारंभ अर्थ से और किसी उद्देश्य के लिए होता है। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब कक्षा 1 या 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ होता है तो किसी अर्थ से होता है ना, किसी अर्थ के लिए ही बच्चा पढ़ता है और किसी ना किसी उद्देश्य से पढ़ता है, उस उद्देश्य के लिए पढ़ता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये अर्थ और उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास, ऑप्शन बी क्या है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध हुए उसे विस्तार देना। ठीक, ऑप्शन डी क्या है सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये तो सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना अनुकरण हो जाएगा। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन हमारे हैं भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ऑप्शन बी क्या है भाषा के सभी कौशलों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, को नए सिरे से सिखाने की शुरुआत होती है, ऑप्शन सी क्या है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन डी क्या है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो जो हमारा सबसे सटीक आंसर होगा भाषा के कौशल क्या होता है, भाषा के जो कौशल होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। ठीक, तो हमारे जो भाषा के कौशल होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाषा और डॉट क्या फिल किया जाएगा एक उत्तम साधन है, तो इसमें फिल क्या किया जाएगा। ठीक, यहाँ क्या फिल किया जाएगा, यहाँ क्या फिल किया जाएगा, यहाँ क्या फिल किया जाएगा, यानी तीन जो डॉट दिए गए हैं वहीं पे फिल करना है, क्योंकि इसमें एक रॉन्ग हुआ तो सभी रॉन्ग हो जाएंगे, क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुनना, पहले सुनना, पहले सुनना फिर बोलना फिर सोचना, तो यहाँ पे सोचने की बात तो की ही नहीं गई है। तो सबसे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहले बच्चा पढ़ेगा, ठीक, फिर लिखने की बात करेगा, फिर संप्रेषण लास्ट में होगा, उत्तम साधन होता है उसका। और इसमें महसूस करने की चीज़ों से जुड़ने ये सारी चीज़ें
वो मानी ही नहीं जा सकती। पढ़ने लिखने और समझने, यहाँ पे पढ़ने लिखने समझने की बात हुई नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्या है इसमें, भाषा और, हाँ डॉट में फिल करना है हमको, भाषा डॉट डॉट और डॉट का एक उत्तम साधन क्या हो सकता है, यानी फिल हमको क्या करना है। तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुनने, बोलने और सोचने। ऑप्शन बी क्या है, पढ़ने लिखने संप्रेषण। ऑप्शन सी क्या है, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने की बात। ऑप्शन डी क्या है। तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, भाई बच्चा पहले सोचेगा, फिर उसको महसूस करेगा, फिर उन चीज़ों से जुड़ेगा। ठीक, तो एक ये हमारा उत्तम साधन हो सकता है। किसी भी चीज़ को बच्चा पहले सोचेगा, महसूस करेगा, फिर उन चीज़ों से जुड़ने की बात जुड़ेगा, तभी वो क्या कहता है, उत्तम साधन माना जा सकता है। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो ऑप्शन क्या है हमारे, अनुकरण, रचनात्मकता। ऑप्शन सी क्या है, भाषा प्रयोग। ऑप्शन डी क्या है, अभिव्यक्ति। यानी भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है, तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुकरण पर बल देता है। भाषा सीखने का एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। किस पे बल देता है, अनुकरण पे बल देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है। क्या फिल किया जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ये है पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि। ऑप्शन सी क्या है, डिस्लेक्सिया। ऑप्शन डिस डिस्फेजिया होता है। ठीक, ये चीज़ें। चलिए ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पढ़ने से क्या कहते हैं, बोलने और पढ़ने से संबंधित अक्षमता जो होती है वो डिसलेक्सिया हो सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है, कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्य पत्रकों पर, या परस्पर अंतःक्रिया पर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है, परस्पर अंतःक्रिया पर। क्या हो जाता है, वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, परस्पर अंतःक्रिया जब करेगा बच्चा, ठीक, तब सीख सकता है, तब सीख पाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन क्या है, उनकी भाषाओं की भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी क्या है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनकी भाषाओं की भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक, उनकी भाषाओं को शिक्षक में कक्षा में सम्मान दिया जा सकता है। भाई उनके भाषा को जब उनकी भाषा में बोला नहीं जाएगा, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा बच्चे को, तो बच्चा जो है हतोत्साहित होगा। ठीक, तो वो सोचेगा अब क्या बोलें हम क्लास में, तो सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये राइट ऑप्शन हमारा सिद्ध होता है। चलिए उनकी भाषा में क्या हो जाएगा, उनकी भाषा की भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इनमें से क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। ऑप्शन बी क्या है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन सी क्या है, बच्चों से पत्र लिखवाना। ऑप्शन डी क्या है, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, यानी अवसर जब देंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी क्या है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी क्या है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन डी क्या है, आजकल आम का दाम कितना है। तो यहाँ पे जब बच्चे की भाषा का जब हम आकलन करेंगे, तो यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, तो बच्चा सोचेगा। ठीक, बच्चा जब सोचेगा तो वहाँ पे सोच करके उत्तर देगा ना, तब यहाँ पे क्या कहते हैं, उसकी क्षमता का सही आकलन हो पाएगा, उसकी भाषा की क्षमता का सही आकलन हो पाएगा, ना कि वो रटे रटाए क्वेश्चन बोलेगा, रटे रटाए प्रश्न का जवाब देगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम दोगे। ठीक, दाम लोगे। ठीक, और क्यों लोगे, तो वो सोच करके बताएगा कि हाँ हमको इस कारणवश लेना पड़ेगा या इतना हमको फायदा होगा तब लेंगे, तो ये सारी चीजें बताएगा बच्चा। ठीक, तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, छोटी रचनाएं। ऑप्शन बी क्या है, रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन सी क्या है, रंगीन चित्र। ऑप्शन डी क्या है, सरल जानकारी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सबसे सटीक, रोचक विषय वस्तु लेंगे। ठीक, बाल साहित्य जो है, बाल साहित्य में क्या होना चाहिए, रोचक जब विषय वस्तु होगा तब बच्चा पढ़ने के लिए उत्साहित रहेगा, पढ़ेगा, देखेगा, उसमें चित्रों के माध्यम से सारी चीज़ें देखेगा तो और उसका ज़्यादा मन लगेगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, चलिए रीड करते हुए चलेंगे। सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी, आंख भविष्यत का तुम चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधा रखते अपनी रीढ़। ठीक, तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं। ऑप्शन सी क्या है, जो उजाला फैलाते हैं। ऑप्शन डी क्या है, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो हमने देखा कि जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक होते हैं वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपने अगर कविता पढ़ी है तो उसमें कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको ये इस क्वेश्चन को देखना भी है तो जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ये है, अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली। ऑप्शन सी क्या है, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। ऑप्शन डी क्या है, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जो है
दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का अभाव क्या है? तो ऑप्शन हमारे हैं ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, ऑप्शन बी क्या है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, ऑप्शन सी क्या है स्वप्रशील स्वप्नशील रहना। ठीक, सपनों को आमंत्रित करना क्या है स्वप्नशील, ये स्वप्नशील है। चलिए हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना कविता के माध्यम से कहा जा रहा है। चलिए तम शब्द का पर्याय क्या है? तो तम शब्द का पर्याय क्या है? ऑप्शन हमारे हैं यामिनी, रात, अंधकार, निशा। तो यहाँ पे जो है हमारा तम शब्द का पर्याय है अंधकार से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है? ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं विषय परिस्थितियों और अन्याय के सामने, ऑप्शन बी क्या है दुनिया के सभी देशों के सामने, ऑप्शन सी क्या है अन्यायी राजाओं के सामने, ऑप्शन डी क्या है दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्ता के माध्यम से कहा जा रहा है विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने ना झुकने की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीधी रीढ़ क्या है? यहाँ पे सीधी रीढ़ का आशय क्या है? ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं आत्मनिर्भर होना, ऑप्शन बी क्या है सीधा बात कहना, ऑप्शन सी क्या है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, ऑप्शन डी क्या है स्वाभिमानी होना। ठीक, तो यहाँ पे सीधी रीढ़ का अर्थ होता है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो शेयर जरूर करते रहिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। जय हिंद, नमस्कार।